इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने लूप्स को पढ़ लिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स को समझेंगे और उसके बाद इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इनका मतलब समझते हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। तो देखिए, ये हमारी कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो कुछ डिसीजन लेती हैं। तो जैसे मान लीजिए, अगर हमारा कोई कोड है, वो केवल तभी रन करना चाहता है तब हमारा नंबर 10 से बड़ा हो। इस सिचुएशन में हमारे कोड को एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि अगर हमारा नंबर 10 से बड़ा हो तभी हमारा कोड रन करे। तो यहाँ पर एक कंडीशन हो गई। तो उसी प्रकार से हमारी जितनी भी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हैं, ये एक कंडीशन लेती हैं। अगर कंडीशन ट्रू होती है तब हमारा कोड एग्जीक्यूट करता है, रन करता है। तो देखिए, सबसे पहले हमारी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है इफ स्टेटमेंट। तो ये इसका सिंटेक्स होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं इफ। इफ का हिंदी में मतलब होता है अगर या यदि। इफ, और उसके बाद हम इसकी ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन को लिखते हैं, और कंडीशन लिखने के बाद हम करली ब्रेसेस के अंदर अपनी स्टेटमेंट्स लिखते हैं जिस कोड को हम रन कराना चाहते हैं। अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी तब हमारा ये वाला कोड रन होगा जो हमने इन ब्रेसेस के अंदर लिखा है, और अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स होगी तब हमारा ये कोड रन नहीं होगा। और अगर हम हमारे पास इफ के अंदर एक ही स्टेटमेंट को हम रन कराना चाहते हैं तो फिर हमें इन ब्रेसेस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास एक ही स्टेटमेंट है तो हम उसको इस प्रकार से डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो देखिए, अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है टू प्रिंट यू आर ए वोटर और नॉट। तो इस प्रोग्राम में हम चेक करेंगे कि कोई इंसान वोट दे सकता है या नहीं दे सकता। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास कंडीशन होगी कि अगर हमारी एज, किसी व्यक्ति की एज 18 से ज्यादा है या इसके बराबर है तब तो वो वोट दे सकता है, और अगर उसकी एज 18 से कम है तब वो भी वोट नहीं दे सकता। तो देखिए, यहाँ पे हमने मेन के अंदर से प्रोग्राम लिखना शुरू शुरू किया है। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया है एज नाम का, और वेरिएबल बनाने के बाद हमने सी आउट को स्क्रीन पे प्रिंट करवाया एंटर एज। तो हमारा ये मैसेज एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद सी इन की हेल्प से हमने एज को वैल्यू दे दी। तो इन तीनों लाइनों में हमने एज को इनपुट कराया, और उसके बाद हमारा इफ का काम यहाँ से शुरू होगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, कि अगर हमारी एज 18 से बड़ी है या उसके बराबर है तो हमारा सी आउट प्रिंट हो जाए यू कैन वोट। तो देखिए, अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी तब हमारी ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब हमारी ये वाली लाइन प्रिंट नहीं होगी। और उसके बाद मैंने एक और इफ लगाया है नीचे, इफ एज इज लेस देन 18, कि अगर हमारी एज 18 से कम है तो हमने यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवाया यू कैन नॉट वोट। तो देखिए, एक बार में इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट ही चलेगी। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली भी रन करके देख लेते हैं। तो देखिए, वो पूरा प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो एक बार मैं इसको दोबारा से समझा देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमने आईओस्ट्रीम फाइल को इंक्लूड किया, और उसके बाद हमने अपनी लाइन लिखी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और इसके बाद इंट मेन के अंदर से हमने अपना प्रोग्राम लिखना शुरू किया। तो इसमें सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एज नाम का। उसके बाद हमने स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट किया एंटर एज, और उसके बाद सी इन की हेल्प से हमने उस वैल्यू को एज को दे दिया। और उसके बाद हमने इफ कंडीशन लिखी कि इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो हमारा ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाए यू कैन वोट। और अगर हमारी एज 18 से कम है, इफ एज इज लेस देन 18, तब हमारा मैसेज प्रिंट हो यू कैन नॉट वोट। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एज एंटर की 7, तो हमारा आंसर आया यू कैन नॉट वोट। तो मैं इस प्रोग्राम को एक और बार रन करके देखता हूँ, और अब की बार मैंने इसमें एज दी 19। तो अब की बार हमारा आउटपुट आया यू कैन वोट। तो इस प्रकार से हमारा ये इफ स्टेटमेंट काम करता है। अगर इफ के अंदर जो हमने कंडीशन लिखी है वो ट्रू होती है तो फिर हमारा ये वाला कोड रन करता है, और अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स होगी तब वो रन नहीं करेगा। अब हम अपनी दूसरी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को देखेंगे, वो है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो देखिए, ये भी बड़ी आसान सी होती है। तो इसका सिंटेक्स कुछ इस प्रकार से होता है। हम सबसे पहले लिखते हैं इफ, और इफ के बाद कंडीशन, और ये भी बिल्कुल हमारे उसी इफ जैसा है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। और उसके बाद हम इन ब्रेसेस के अंदर अपनी स्टेटमेंट्स लिखते हैं जिनको हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। और उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे एल्स,
और इस एल्स के अंदर हम ब्रेसेस में फिर दोबारा से कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर हमारी इफ के अंदर ये कंडीशन ट्रू होगी तब हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ये नीचे वाला पार्ट रन होगा। तो देखिए अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो ये ऊपर वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तब हमारा ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो इसमें केवल यही डिफरेंस है। जो हम अभी हमने पढ़ी थी उसमें क्या था कि केवल हमारे यहाँ पे ट्रू होने पे ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती थी, लेकिन यहाँ पे अगर हमारी इफ कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा ये एल्स वाला पार्ट चलेगा। और अगर हमारे पास एक एक स्टेटमेंट है तब हमें ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है, तब हम उसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो अब हम इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमने वही ऊपर वाला एग्जाम्पल लिया है, ये यहाँ पे गलत लिखा है हमने। तो यहाँ पर भी हमने वही ऊपर वाला एग्जाम्पल लिया है जिसमें हमने ये प्रिंट कराया था यू कैन वोट और यू कैन नॉट वोट। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमने फिर से एक एज नाम का वेरिएबल लिया है, और उसके बाद हमने मैसेज प्रिंट करवाया है एंटर एज, और उसके बाद सी इन की हेल्प से एज को वैल्यू दे दी। और उसके बाद हमने इफ के अंदर लिखा इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो हमारा मैसेज प्रिंट हो जाएगा यू कैन वोट। और अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स होगी, अगर हमारी एज 18 से बड़ी या बराबर नहीं होगी, तब हमारा ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, तब हमारा ये नीचे वाला पार्ट चलेगा। तो देखिए यहाँ पे एक टाइम पे केवल एक ही पार्ट चलेगा, या तो ये इफ वाला और या ये एल्स वाला। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला पार्ट चलेगा, ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, और अगर हमारी इफ के अंदर वाली कंडीशन फॉल्स होगी तब हमारा ये नीचे वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो अब हम इसको भी रन करके देखते हैं। तो देखिए मैंने वो पूरा प्रोग्राम यहाँ पे लिख लिया है। तो देखिए यहाँ तक हमारा पुराने प्रोग्राम जैसा ही रहेगा, ये सारा सेम रहेगा। इनमें हमने वैल्यू एज को दी है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 तो यू कैन वोट, तब हमने ये लाइन प्रिंट करा दी। और अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब हमारा ये एल्स वाला पार्ट चलेगा जिसमें हमने प्रिंट कराया है यू कैन नॉट वोट। तो हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो इसमें मैंने एज एंटर की 17, तो हमारा आउटपुट आया यू कैन नॉट वोट। तो अब मैं इसको एक और बार रन करता हूँ। तो जब मैंने इसमें एज एंटर की 19 तो हमारा आउटपुट आया यू कैन वोट। तो इस प्रकार से हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट काम करता है। और उसके बाद हमारा तीसरा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब कि अगर हम इफ कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन लगा देंगे तो उसको हम नेस्टेड इफ कहते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे सिंटेक्स इसका दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने इफ और कंडीशन 1 लिखी, और इस इफ के अंदर हमने एक और इफ स्टेटमेंट लगा दी जिसके अंदर हमने अपनी दूसरी कंडीशन लिखी। तो यहाँ पर हमने इफ के अंदर एक और इफ लगा दिया, तो हमारी डबल बार कंडीशन चेक होगी। और अगर हमारी ये कंडीशन दोनों ट्रू होंगी तब हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। और अगर हमारी ये कंडीशन टू फॉल्स हो जाएगी तब हमारा ये स्टेटमेंट एल्स वाला पार्ट इसका एग्जीक्यूट होगा। तो ये जो एल्स है ये इस इफ का पार्ट है। तो ये वाली दोनों कंडीशन आपस में जुड़ी हुई हैं। तो ये भी हमारी बिल्कुल उसी तरह काम करेगा जैसा हमने इफ एल्स में पढ़ा कि अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू होंगी तब तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होंगी तब हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगी। और उसी प्रकार से हमारी फोर्थ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है एल्स इफ लैडर। इसके अंदर हम कई सारे इफ एल्स का यूज करते हैं। तो देखिए इसका सिंटेक्स कुछ इस प्रकार से होता है कि सबसे पहले हम लिखते हैं इफ कंडीशन और उसके बाद स्टेटमेंट। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तब हमारा स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, और अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब हमारा ये एल्स वाला पार्ट चलेगा। और इस एल्स के अंदर मैंने एक और इफ स्टेटमेंट लगा दिया इफ कंडीशन, और अगर ये वाली कंडीशन अब ट्रू होगी तब हमारा स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। और अगर ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती तब हमारा हम इस एल्स पे पहुंच जाएंगे, और इस एल्स पे हमारा तीसरा इफ लगेगा जिसके अंदर हमने एक और कंडीशन लिखी है। और अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी तब हम स्टेटमेंट 3 पे जाएंगे, और अगर हमारी ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होगी तब हम अपने फोर्थ एल्स पे पहुंच जाएंगे जिसमें हमारा स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तब तो हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब हम अपने एल्स पार्ट की तरफ मूव करेंगे।
और हमने एल्स पार्ट में एक और इफ लगा दिया है। तो ये भी हमारे जितने भी ये दोनों हमने थर्ड और फोर्थ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट पढ़े, ये दोनों इफ एल्स से ही बनकर आए हैं। तो अब हम अपना फिफ्थ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट देखते हैं, वो है स्विच। तो देखिए ये हमारा थोड़ा सा अलग है जितने भी हमने अब तक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स पढ़े। तो देखिए इसका सिंटेक्स कुछ इस प्रकार से होता है। हम सबसे पहले लिखते हैं स्विच, और स्विच के बाद ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं केस। तो देखिए यहाँ पे जो केस है ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ये कोई वेरिएबल हो सकता है, और उस वेरिएबल के पास कोई भी वैल्यू हो सकती है। और उसके बाद हम यहाँ पे ब्रेसेस लगाते हैं और इस ब्रेसेस के अंदर अपना कोड लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ केसेस दिखाई दे रहे होंगे, हमने यहाँ पे केस केस लिखा है। इस केस के साथ हम कुछ वैल्यू लिखते हैं। अगर हमारी इस जो यहाँ पे हमने वैल्यू लिखी है वैल्यू 1, अगर वैल्यू 1 इस केस के साथ मैच कर जाती है, दोनों इक्वल होते हैं, तब हमारा ये स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होता है। अगर हमारी ये जो हमने इसके अंदर वैल्यू लिखी है स्विच के अंदर, अगर वो इन वैल्यूज मैच कर जाती है, इक्वल हो जाती है, तब हमारी उसके सामने वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है। और अगर वो ट्रू नहीं होंगी, अगर वो मैच नहीं करेंगी, तब हमारी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो देखिए यहाँ पे आपको एक और नया स्टेटमेंट दिखाई दे रहा होगा, बीच में हमने लिखा है ब्रेक। तो इसको अभी हम वैसे आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर हम इस ब्रेक स्टेटमेंट जहां पर भी लगाते हैं लूप के अंदर या स्विच के अंदर, तो जहां पर भी ये ब्रेक स्टेटमेंट आता है, तो ये हमें इस लूप से या इस ब्रेसेस से हमें बाहर निकाल देता है। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे ये ब्रेक स्टेटमेंट लगाया है, तो हमारा जो प्रोग्राम का फ्लो है स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा, और फिर हम इन सभी केसेस को चेक नहीं करेंगे, और ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है ये यहाँ से ही खत्म हो जाएगा। तो देखिए इसी प्रकार से हम केस के सामने कुछ वैल्यू लिखेंगे और वैल्यू के साथ स्टेटमेंट लिखेंगे, और स्टेटमेंट के बाद हम लिखेंगे ब्रेक। जिस केस के साथ हमारी स्विच केस की वैल्यू मैच हो जाएगी, उसके सामने वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि अगर हमारा केस किसी के साथ भी मैच नहीं होता, तो हम यहाँ पर एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट लिखते हैं, और इस डिफॉल्ट स्टेटमेंट में हम कोई भी कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। डिफॉल्ट का मतलब है कि अगर हमारे केस हमारा स्विच का ये वाला केस किसी भी केस से मैच नहीं हुआ तब। तो देखिए अगर आपको ये अभी भी समझ नहीं आया, तो अब हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे, तब आपको ये आराम से समझ आ जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें हमने अलग अलग लैंग्वेजेस में थैंक यू प्रिंट करवाया है। देखिए मैंने इंट मेन के अंदर एक पहला वेरिएबल बनाया ए नाम का, इंटीजर टाइप का, और उसके बाद मैंने यहाँ पे सी आउट से लाइन प्रिंट करवाई, एंटर 1 फॉर हिंदी, उसके बाद एंड एल। देखिए एंड एल हमारा एक मैनिपुलेटर होता है जो हमको नेक्स्ट लाइन में पहुंचा देता है। तो हमारी नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा एंटर 2 फॉर उर्दू, और उसके बाद हमने फिर लिखा एंड एल, और हमारी थर्ड लाइन में प्रिंट होगा एंटर 3 फॉर इंग्लिश। तो हमने ये तीनों स्टेटमेंट्स एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट करा लिए, और उसके बाद जो वैल्यू यूजर ने इनपुट करी, वो उस वैल्यू को मैंने ए को दे दिया। उसके बाद मैंने लिखा स्विच ए, तो मैंने स्विच के केस के अंदर लिखा ए, और उसके बाद ब्रेसेस के अंदर मैंने यहाँ पे अपना कोड लिखा, जिसमें मैंने लिखा केस 1, कि अगर हमारा ए की वैल्यू 1 है, तब हमारा ये धन्यवाद प्रिंट हो जाए, जो कि हिंदी में थैंक यू होता है, और उसके प्रिंट होने के बाद ये यहाँ से ब्रेक हो जाए, हम स्विच केस से बाहर निकल जाएं। और उसके बाद मैंने लिखा केस 2 इक्वल टू, अगर हमारा केस 2 है, तब हमने यहाँ पे सी आउट से प्रिंट करवाया शुक्रिया, जो कि हमने उर्दू में थैंक यू को प्रिंट कराया, और उसके बाद मैंने फिर से ब्रेक लगाया कि हम ये प्रिंट करते ही स्विच केस से बाहर आ जाएं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे केस 3 लिख कर लिखा कि अगर हमारा ए की वैल्यू 3 है, तब हम सी आउट में प्रिंट करवाया मैंने थैंक यू, और उसके बाद मैंने फिर ब्रेक लगाया। और देखिए अगर हमारे केस की वैल्यू 1 2 3 नहीं है, कुछ और वैल्यू है 4 5 6, तो मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट में प्रिंट करवाया इनवैलिड इनपुट, कि हमारा जो इनपुट है वो सही नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा एक टाइम पे यहाँ पे भी जो वैल्यू मैच कर जाएगी वही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमें अपना इनपुट 1 2 3 में देना है, और अगर हम 1 2 3 के अलावा कुछ इनपुट देंगे, तब हमारा ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने वो पूरा प्रोग्राम लिख लिया है। तो मैंने इंट मेन के अंदर सबसे पहले एक ए नाम का वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का, और उसके बाद मैंने सी आउट से लाइन प्रिंट कराई एंटर 1 फॉर हिंदी, उसके बाद एंड एल, जिससे हम नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाएंगे, और उसके बाद मैंने प्रिंट करवाया एंटर 2 फॉर उर्दू और एंटर 3 फॉर इंग्लिश, और उसके बाद यूजर ने जो भी वैल्यू इनपुट की उसको मैंने ए को दे दिया। और उसके बाद मैंने स्विच के अंदर केस लिखा ए, और इस ये लिखने के बाद मैंने ब्रेसेस के अंदर लिखा
केस 1 और उसके बाद कोलन सी आउट धन्यवाद, और उसके बाद मैंने ब्रेक स्टेटमेंट लगाया जो कि हमें स्विच से बाहर निकाल देगा अगर हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तब। और उसके बाद मैंने लिखा केस 2 कि अगर हमारा ए 2 के इक्वल है तब हमारा शुक्रिया प्रिंट हो जाए। उसके बाद मैंने लिखा केस 3 कि अगर हमारा ए 3 के इक्वल है तब हमारा थैंक यू प्रिंट हो जाए। और उसके बाद मैंने डिफॉल्ट में लिखा सी आउट इनवैलिड इनपुट कि अगर हमारा कि ए की वैल्यू 1 2 3 नहीं है तो उसका मतलब है कि हमारा इनपुट है वो गलत है, वो सही नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये इनवैलिड इनपुट प्रिंट कराया। तो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो देखिए इसका हमारा आउटपुट आया एंटर 1 फॉर हिंदी, एंटर 2 फॉर उर्दू और एंटर 3 फॉर इंग्लिश। तो मैंने यहाँ पे एंटर किया 1, तो देखिए हमारा आउटपुट आया धन्यवाद। तो इसको मैं एक और बार रन करके देखता हूँ। तो अब की बार मैंने यहाँ पे इनपुट दिया 2, तब हमारा प्रिंट हुआ यहाँ पे शुक्रिया। तो देखिए अगर मैं इसमें इनपुट 6 देता हूँ तब हमारा यहाँ पे प्रिंट होता है इनवैलिड इनपुट। तो इस प्रकार से हमारा स्विच स्टेटमेंट काम करता है। अगर आज की वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। थैंक यू।